हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड की सेकेंड लर्निंग आउटकम्स दैट इज हाउ टू लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट्स में सीखेंगे कि हम कैसे हाइपरलिंक्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम फिर एडिट कर सकते हैं हाइपरलिंक्स को एंड कैसे उन हाइपरलिंक्स को रिमूव करते हैं एंड कैसे हम एक्सटर्नल डेटा एंड रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को लिंक करते हैं। सो इसके प्रैक्टिकल को करने के लिए हम ओपन ऑफिस सूट की एप्लीकेशन ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करेंगे। अभी आपको जो एक स्क्रीन दिखाई दे रही है ये हमारी ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम हाइपर लिंक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सो हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर लिंक्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो लिंक्स जो है वो अपने कंप्यूटर की किसी फाइल का भी लिंक ले सकते हैं, अदरवाइज आप कोई इंटरनेट का भी यहाँ लिंक ले सकते हैं। बट ये कोई अभी एक हाइपर लिंक नहीं है। अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी हमारा यहाँ पर प्ले नहीं हो रहा है जिस चीज़ का ये लिंक है। तो हम कैसे एक हाइपर लिंक बनाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं एंड देन हम हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं लाइक इंटरनेट, मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। तो अभी हम इंटरनेट को समझेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं हाइपरलिंक के। लाइक आप वेब का भी एक हाइपरलिंक बना सकते हैं, एफटीपी का भी बना सकते हैं या टेलनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एफटीपी एंड टेलनेट का हम यूज़ बहुत कम करते हैं, अभी हम वेब की बात कर रहे हैं। सो टारगेट के अंदर हम जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो, तो हम उस लिंक को यहाँ पर पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन टारगेट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको फर्दर सेटिंग्स के अंदर फ्रेम के बारे में बताया गया है। जब हम वेब का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ कुछ भी सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। फ्रेम्स के अंदर फॉर्म के अंदर आपको बताया गया है कि हमारे 2 तरह के हमारे लिंक्स बनते हैं, या तो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं या हमारे बटन की फॉर्म में हो सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट हाइपरलिंक्स को बना करके देखते हैं। तो हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे एंड टेक्स्ट के अंदर हम उस हाइपरलिंक का नेम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ बनाना चाहती हूँ, मैं क्या नेम रखना चाहती हूँ अपने हाइपरलिंक का। फॉर एग्जांपल मैंने रखा रेफरेंसिंग। ओके, सो जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगी एंड क्लोज बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरा यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्म में एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आपकी यहाँ पर जो टारगेट के अंदर हमने लिंक दिया था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, सो मेरा ये एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया है। ओके, दिस इज द हाइपर लिंक। सो इसी तरह से जैसे हमने सीखा कि हम टेक्स्ट फॉर्म में कैसे हाइपर लिंकिंग बनाते हैं, अब हम एक बटन फॉर्म में बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करूंगी, फिर मैं हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करूंगी एंड देन मैं टारगेट के अंदर अपने लिंक को कॉपी पेस्ट कर दूंगी। राइट क्लिक किया, कॉपी किया एंड देन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड देन टिक। अब मैं बटन फॉर्म में बना करके देखती हूँ। तो यहाँ से बटन सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट का क्या नेम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने टेक्स्ट का नेम दिया गोल सीक। आप कुछ भी यहाँ नेम दे सकते हैं। सो अब मैं जो हाइपरलिंक बना रही हूँ एक बटन की फॉर्म में बना रही हूँ। टेक्स्ट मैंने लिख दिया एंड अप्लाई पर क्लिक किया एंड देन क्लोज बटन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक बटन बन चुका है, बट जब मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरलिंक बटन इज अ टाइप ऑफ फॉर्म। जो हाइपरलिंक का एक बटन बनता है वो एक फॉर्म कंट्रोल के फॉर्म में होता है। इसका एक टाइप है, वो एक फॉर्म कंट्रोल का टाइप है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर डिज़ाइन मोड पर
क्लिक करना है और आपको ये देखना है कि डिज़ाइन मोड जो है वो आपका ऑन ना हो, आपको उसे ऑफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि व्यू में जाएंगे एंड देन टूल बार में जाएंगे एंड देन हम फॉर्म कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे। तो करके देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक हाइपरलिंक नहीं है, तो हम कैसे इसको हाइपरलिंक बनाएंगे। ये एक फॉर्म कंट्रोल्स है, आपको यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सारे फॉर्म्स के कंट्रोल हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाई देते हैं तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे एंड यहाँ से फॉर्म कंट्रोल्स को इनेबल कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ये जो टूल्स हैं, अगर आपको ये नहीं दिखाई देते फॉर्म कंट्रोल्स के, तो आप व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे एंड फॉर्म कंट्रोल्स को इनेबल कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ इनेबल है तभी हमें यहाँ विजिबल हो रहे हैं। अगर आपको नहीं विजिबल होते तो आप इस तरह से इसको इनेबल करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन मोड दिखाई दे रहा है। ओके, इस पे पहले इस सेल पर क्लिक कर लेते हैं। इस डिज़ाइन मोड को आपने क्या करना है, ऑफ करना है। ये टॉगल किया, आपको एक बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा ये अब ऑफ हो चुका है। ओके, तो अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक हाइपरलिंक, सॉरी ये ऑन ही था अभी, तो इसको ऑफ कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हाइपरलिंक बन चुका है ये, और देखिए आपकी इस तरह से आपकी वीडियो जो है वो प्ले हो रही है। ओके, so this is how to create hyperlink using text and button। एक बार मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्म में करके दिखा दिया एंड एक बार मैंने आपको एक बटन फॉर्म में भी करके दिखा दिया। अब अभी आपने सीखा कि हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने का मेथड क्या था। आप इंसर्ट मेन्यू पे गए, वहां से आपने हाइपरलिंक ऑप्शन को क्लिक किया एंड वहां से आपने एक टेक्स्ट का नेम दिया और टारगेट के अंदर आपने वो लिंक सेट कर दिया। फिर आपने एक सिलेक्ट किया कि आप टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं, बटन फॉर्म में चाहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर एक हाइपरलिंक का एक टूल भी दिया गया है। अगर आप इंसर्ट में जाकर के हाइपरलिंक को नहीं ओपन करना चाहते तो आपको यहाँ एक अर्थ की फॉर्म में एक टूल दिया गया है, दैट इज हाइपरलिंक। आप इस पर भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स इस तरह से भी ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अभी हमने सीखा इंटरनेट की फॉर्म में। अगर हम बात करें मेल एंड न्यूज़ की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइपरलिंक एक रेसिपिएंट एड्रेस की फॉर्म में हो तो आप यहाँ से इस फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। ओके, आप डॉक्यूमेंट को कैसे हाइपरलिंक बनाते हैं, तो इसके लिए अगर आपके पास उस हाइपरलिंक को कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपके पास कोई लिंक है तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ 3 शीट्स दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ से इसको भी क्लोज कर लेती हूँ। शीट 2 पर मैंने इसका नेम दे दिया, कुछ भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया शीट 2 एंड शीट 3 पर मैंने लिख दिया शीट 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं शीट 2 पर हूँ तो मैं शीट 1 पे कैसे जाऊँ यहाँ पर, या फिर मैं अगर शीट 1 पर वर्क कर रही हूँ और मुझे डायरेक्टली शीट 3 पर जाना है तो मैं इसको कैसे करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक हाइपरलिंक बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ हाइपरलिंक को ओपन कर लेती हूँ, डायलॉग बॉक्स को। टारगेट के अंदर मैंने यहाँ से दिया, शीट्स के अंदर से शीट 2 सिलेक्ट कर लिया एंड अप्लाई पर क्लिक किया एंड देन क्लोज कर लिया। मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो मैं शीट 2 पर पहुँच जाऊँ, तो मैं इसका नेम दे देती हूँ, टेक्स्ट का यहाँ पर दे देती हूँ शीट 2। ओके, अप्लाई किया एंड क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मैं शीट 2 पर पहुँच जाऊँगी। यही मेरी शीट 2 थी, देखिए। तो जैसे ही मैंने शीट 1 पर एक लिंक बनाया शीट 2 का और मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मैं शीट 2 पर पहुँच रही हूँ। ओके, तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स में भी अपनी सेम डॉक्यूमेंट, अपनी सेम वर्कशीट में भी लिंक्स बना सकते हैं। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं।
अब मैं शीट 3 पर जाना चाहती हूँ। ओके, शीट 3 ये मेरी है, पहले यहाँ मैं कुछ लिख लेती हूँ। ये मैं इसकी जगह हेलो स्टूडेंट्स लिखा है मैंने शीट 3 पर। ये मेरी शीट 3 है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ओके, सो ओके, ये मेरा टेक्स्ट है शीट 3 पर। मैं इसको कुछ कलर भी इसमें डाल देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, जैसे कि पिंक कर दिया मैंने। ओके, ये मेरी शीट 3 है। इसको बॉर्डर भी सेट कर देते हैं। यहाँ से जाके बॉर्डर्स में जा करके मैंने बॉर्डर भी सेट कर दिया। तो मेरा ये शीट 3 है। ओके, तो अभी मैं किस पे आ जाती हूँ, शीट 1 पर। मैं चाहती हूँ मैं शीट 1 से डायरेक्टली शीट 3 पर पहुँच जाऊँ लिंकिंग के थ्रू, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं हाइपरलिंक के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने टारगेट के अंदर दे दिया, शीट्स के अंदर जा करके शीट 3। ओके, एंड अप्लाई किया एंड देन क्लोज कर दिया। एंड नेम में मैंने दे दिया टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट का मैंने नेम रख दिया शीट 3 एंड अप्लाई करा एंड क्लोज कर दिया। देखिए अब टेक्स्ट फॉर्म में हाइपरलिंक बना रहे हैं, इसलिए यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में बन रहा है। क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं किस पर पहुंच गई, शीट 3 पर मैं डायरेक्टली पहुंच गई। अब मुझे शीट 3 से शीट 1 पर जाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से हाइपरलिंक को ओपन कर लूंगी डायलॉग बॉक्स को, टारगेट के अंदर जा करके यहाँ से शीट्स के अंदर जा करके शीट 1 को सिलेक्ट कर लूंगी एंड देन अप्लाई करूंगी एंड देन यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे एंड टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं कहाँ पर आप दे रहे हैं, पहले वो भी तो स्पेसिफाई करेंगे ना। जैसे इस कॉलम में दे रहे हैं तो यहाँ से हम शीट 1 लिख दिया, अप्लाई किया एंड देन क्लोज कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप शीट 1 पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा था कि अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंकिंग करनी है सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बटन्स की फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट के अंदर बना सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं शीट 2 पर हूँ, मुझे यहाँ पर एक बटन की फॉर्म में हाइपरलिंक बनाना है, तो मैं यहाँ से हाइपरलिंक को डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ से टारगेट के अंदर जा करके मैं शीट 2 से शीट 3 पर जाना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने शीट 3 सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया, क्लोज किया एंड बटन, यहाँ से टेक्स्ट की जगह मैंने बटन सिलेक्ट कर लिया एंड टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दिया शीट 3 एंड अप्लाई किया एंड क्लोज कर दिया। अब ये एक बटन की फॉर्म में बन गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप शीट 3 पर पहुंच जाएंगे। अभी हम किस पे थे, शीट 2 पर थे। जैसे इस पर क्लिक किया एंड हम किस पर आ गए, शीट 3 पर आ गए। ये हमने एक बटन फॉर्म में बनाया है लिंक। देखिए अब ये बटन फॉर्म है ना। अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं तो आप टेक्स्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, या फिर आप बटन फॉर्म में चाहते हैं तो बटन फॉर्म में भी बना सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि हम हाइपरलिंक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर हमने अपने हाइपरलिंक्स को एडिट करना है या रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। एडिट करने के यहाँ पर अपने सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ हमारा हाइपरलिंक बना हुआ है। इसके बाद हम हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और अभी आपको यहाँ टेक्स्ट में नेम दिख रहा है रेफरेंसिंग। अगर आप कुछ और नेम देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहती हूँ रेफरेंसिंग 2, रेफरेंसिंग 3, आप कुछ भी दे सकते हैं एंड देन आप अप्लाई करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका क्या यहाँ शो रहा है, आपका यहाँ पर रेफरेंसिंग 2 शो हो रहा है। इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है कि मैं इसे डिलीट कैसे करूँगी। अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके डिफॉल्ट हैं, जिससे कि हमारा ये जो लिंक है अब वर्क नहीं करेगा। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी हमारा ये जो हमारी लिंकिंग यहाँ हुई थी वो प्ले नहीं हो रही है, हमारा वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे लिंक करते हैं एक्सटर्नल डाटा को। हमारा दूसरा टॉपिक यही था कि हम कैसे लिंक करते हैं एक्सटर्नल डाटा को। उसको करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ से हम लिंक टू एक्सटर्नल डाटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा ब्राउज है। अगर आपके पास कॉपी पेस्ट फॉर्म में पाथ है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड आपकी जो भी एक्सटर्नल फाइल का डाटा यहाँ रेडी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे।
फॉर एग्जांपल मैंने कंसोलिडेट फाइल का डाटा चाहिए तो मैं क्लिक कर लेती हूँ, इसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इसके अंदर जो भी हमारी रेंजेस बनी हुई है या टेबल्स बनी हुई है वो आपको शो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं रेंज 1 का डाटा चाहती हूँ तो मैं इसे क्लिक करूँगी एंड आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ अपडेट करेंगे तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2 सेकंड के अंदर मेरा जब मैं वहाँ अपडेट करूँ अपनी एक्सटर्नल डाटा के अंदर तो आपका करंट डॉक्यूमेंट के अंदर भी अपडेट हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको अपडेट एवरी 2 सेकंड पर क्लिक कर देती हूँ एंड ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक्सटर्नल डाटा था वो यहाँ पर अब आपका आ चुका है शीट 2 पर। ओके, सो अब क्या है कि अगर आप एक्सटर्नल जो आपकी फाइल है कंसोलिडेट की, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस रेंज 1 को वहाँ पर लिंक किया है और मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मे के अंदर अब 80 कर रही हूँ यहाँ पर, तो क्या आपका ये वहाँ पर भी 80 होता है? देखिए यहाँ 80 हो गया हमारा। और भी कुछ चेंजेस कर, मई में आपको क्या शो हो रहा है? 50 शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से चेंजेस कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मई के अंदर मैंने क्या किया, 80 कर लिया। तो और इसे यहाँ से कर देते हैं सेव एंड देन इसे कर देते हैं क्लोज। तो देखिए यहाँ पर अब आपको 80 शो हो रहा है। इस तरह से हम लिंक करते हैं एक्सटर्नल डाटा को। थर्ड हमारा है कि हम कैसे लिंक करते हैं रजिस्टर्ड डाटा सोर्स को। कोई हमारा डाटा सोर्स है रजिस्टर्ड जो हमारा, उसको हमने लिंक करना है, तो हम इसको कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम शीट 3 पर आ जाते हैं, जो हमारी ब्लैंक शीट है। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद जैसे कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ से मैं डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप एक न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर जाकर के भी इसे ओपन कर सकते हैं। सो ये मेरा डेटाबेस पहले से रेडी था तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ये होता है कि हम कैसे रजिस्टर्ड जो हमारा डेटा सोर्स है उसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, कैसे हम लिंक करेंगे उसे। हम